अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत माजरत तमाम देखने वालों से कि मैं बहुत ही कैजुअल हालत में आ गया हूँ। मैं असल में पिछले 24 घंटों से इसी तरह हूँ। मेरे वालदा की सर्जरी चल रही थी अस्पताल में, तो मैं अभी वो पोस्ट ऑप में गई हैं, तो मैं यहाँ पे शो करने आया हूँ और इसके बाद मैं वापस अस्पताल जा रहा हूँ। सर अब सब ठीक है, मतलब स्टेबल मामला है? स्टेबल हैं, लेकिन तमाम लोगों से इल्तमास है दुआ के लिए। बिल्कुल सर, अल्लाह सेहत दे। बट आपने बड़ी कुर्बानी की, आपने जमहूरियत की खातिर आपने कहा कि हमने प्रोग्राम जरूर करना है। बिल्कुल, और वो देखे ना कि जितना मैं कैजुअल हूँ उतना ही आप वलीमा लुक में। सर मैं कवर कर लेता हूँ ना, आपको पहले ही बताया, ये इसलिए कि आप कवर होते रहे साथ। और वैसे तो बहुत ही बेवकूफ लोग होते हैं जो दूसरी शादी करते हैं, वैसे तो जो पहली करते हैं वो भी कोई खास अक्लमंद नहीं होते, लेकिन अगर कभी आपका रुझान इस तरफ गया तो आपने रखनी फ्राइडे सैटरडे संडे है, क्योंकि आप वलीमा लुक में होते हैं। सर मैं इधर से ही जाऊंगा। वाह, अच्छा सर, नहीं कहीं नहीं कुछ जा रहा है। सर आगे बढ़ते हैं। खबरें हमारे पास चंद हैं, सियासी से शुरू करते हैं तो, और ज़रा पीटीआई सेंट्रिक हमारी कुछ खबरें, क्योंकि अब बाकी वफाक भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पहले चलते हैं अमेरिका। सो अमेरिका में ये हुआ कि अब आपको पता है आईएमएफ की जो निगोशिएशंस हैं वो गर्मा गर्मी जारी है, शुरू है। औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे जो हैं रेंस पकड़ ली हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, और वो आगे जा रहे हैं। कुछ जगहों पे उनके इंटरव्यूज़ भी शाये हुए हैं जिनके अंदर वो अपना एक बाकायदा बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। उसके अलावा आज एक मीटिंग के अंदर जो 5 ईयर प्लान है इस कैबिनेट का, उसका मंशूर भी एक हद तक हमें नज़र आया है। उसका एक ब्रॉडर आउटलुक जो है नज़र आई, उसकी जो डिटेल्स नज़र वो हमने तमाम नहीं पढ़ी, वो भी किसी दिन बैठ के तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फाइनेंस के ऊपर एक प्लान नज़र आ रहा है। पीटीआई वालों ने यह किया कि अमेरिका में आईएमएफ के जो दफ्तर है उसके बारे का एहतजाज किया, और उनके चंद मुतालबात थे। सो उनमें से जो कुछ थे वो बड़े मज़े के थे, और कुछ चीज़ें वो हमने पहले भी सुने में। कहते वो ये हैं कि जी जो आपने शराइत रखनी है वो बहुत ही सख्त रखें। नंबर 1 इस गवर्नमेंट के लिए एक ये हो गया। नंबर टू वो ये कहते हैं कि जो तमाम किस्तें हैं अब से और अगले प्रोग्राम की जो आने वाले हैं उनको आप लिंक कर दें। आप ये इलेक्शन के अंदर जो मुबैना धांधली वो क्लेम करते हैं उसके साथ, और कहते हैं कि इस चीज़ के साथ कि ये मैंडेट वाली जो बात करते हैं सारी, और तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि जो बानी पीटियाँ हैं उनकी रिहाई जो है वो हमें चाहिए। तो उन्होंने आईएमएफ के सामने जाके प्रोटेस्ट करना ज़रूरी समझा। मैं याद दहानी कराता जाऊँ ऑडियंस की कि अभी बिल्कुल ही माजी में उन्होंने एक लेटर भी लिखा था आईएमएफ को, जो जिसमें वो कह रहे थे ये इसी किस्म की बातें कर रहे थे। और ये सारा कुछ जो है अब उनको लग रहा है कि प्रेशर बिल्डिंग जो है वो इस तरह से होगी, जो कि हमने पहले भी कहा था नहायत ही रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। आईएमएफ जो है हमारे मुल्क की तरक्की और सरमाया और बाकी सारी मईशी जो हमारा बुरहान है उससे निकलने के लिए आईएमएफ के पास जाना ज़रूरी है, और बहुत अहम है। और ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट और पिछली 2 गवर्नमेंट्स जो पीडीएम और जो तरीके साहब की गवर्नमेंट आई थी उसमें फ़र्क ये कि इन्होंने एक जिक्र भी नहीं किया कि जी हम नहीं जाएंगे, ऐसी की तैसी आईएमएफ की। सागडार साहब ने भी ये किया था और असद उमर साहब ने भी ये किया था। इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है, तो आप संजीदगी जो है सबको समझनी चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि कम से कम अब ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई आईएमएफ को गाली नहीं निकाल रहे। 2018 आपको याद होगा हम दोनों ही शो किया करते थे और हम ही कहते थे कि यार आईएमएफ का बीच में क्या कसूर है, आप उसको क्यों गाली निकालते हो, तो मसाइल जो हमारे मुआशी हैं वो तो हमारे अंदरूनी हैं। आईएमएफ तो हेल्प कर रहा है, बट ये जो मालियाती इदारे होते हैं ये तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे कर्जा देते हैं, तो मतलब आपको आप बायलैटरल भी करोगे, आप मल्टीलैटरल भी करोगे, आप बॉन्ड्स भी बेचोगे, आप किसी भी तरह से ज़र मुबादला लाने की कोशिश करोगे, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ये आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, ये आपसे कम इंटरेस्ट लेते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स। तो ये अभी शुक्र है कि आईएमएफ को लोगों ने गाली निकालनी छोड़ दी है। 2018 से यहां तक ये एवोल्यूशन है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा पुरफिजा मुकाम है जहां पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, प्रोटेस्ट करना सबका हक है, जबरदस्त करें। अगेन आईएमएफ वाला जो मामला है ना, मेरे आपके जैसे लोग घबरा जाते हैं। उसकी वजह ये है कि मतलब हमारा ये है कि यार मईशत थोड़ी बहुत ना चलने दें, मतलब बाकी ठीक है आपके सारे मुतालबात बिल्कुल जायज होंगे, लेकिन ना वो करने के बहुत तरीके हैं। मतलब हमसे पूछे, हम आपको नए तरीके नितने बताते हैं। तो एक ये चीज हो गई। तीसरी चीज ये है कि अब जिस तरह इन्होंने पहले वो खत लिखा था उसकी में भी फिर इन्होंने कहा कि जी हमने कहीं पे उस खत में ये नहीं लिखा, हमने ये जरूर कहा था कि जी आईएमएफ जो है उसका अपना भी इंटरेस्ट होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, वो नहीं हुए, लेकिन हमने कहीं ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान को किस्त ना दो। अच्छा, इसी तरह उसके बाद एक और ऑनलाइन पिटिशन
सामने आई जिस पे हमारे वजीर इतलात ने कहा कि ये पीटीआई की तरफ से है, जिसमें वो जीएसपी स्टेटस रिवोक करने की बात कर रहे हैं, उस पे भी पीटीआई ने आके कहा जी कि एक रैंडम पिटिशन है, इसमें कहीं भी पीटीआई नहीं लिखा हुआ, हम इसको ओन ही नहीं करते, अब कोई जाती हैसियत में ये कर लेता है तो हम क्या कर सकते हैं। सो इसी तरह यहाँ पर भी मतलब प्रोटेस्ट वो जरूर करें, और अमेरिका से बेहतर कौन सी जगह प्रोटेस्ट करने के मौसम भी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी बात है IMF से थोड़ा सा हटके किसी जगह पे कर लेते तो हमें ज्यादा खुशी होती। और सर वो GSP प्लस वाला जो है वो 7 ईयर्स के लिए हमारे पास है, और वो मतलब रिवोक नहीं इस तरह हो सकता कि ऐसे कर बंद कर दें उसको। सो वो चले, वो सारी जिसने भी वो पिटिशन रेस की, वो आई थिंक PTA का मौक़िफ़ भी आ गया था उसके अंदर कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। इससे अच्छी बात है, मौक़िफ़ दे दिया उन्होंने अपना। बाकी आपने जिक्र ही कर दिया हमारे न्यूली आए हुए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारा साहब के साथ, तो उनका एक चीज़ जो थी वो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी कि उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि ये जो ट्विटर की बंदिश है इस पर आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा था मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली कि बंद है या नहीं, चल रहा है, सब ट्वीट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सब ठीक है। सो उनकी इन्फॉर्मेशन और हमारी इन्फॉर्मेशन में फ्लो डिफरेंट है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के पास मेरे ख्याल में ज़ाहिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है। हमें अलबत्ता जो है अभी भी ये महसूस हो रहा है कि VPN के बगैर ट्विटर नहीं चल रहा। नहीं, इस पे तो काकड़ साहब को डेफेमेशन का केस कर देना चाहिए तारड़ साहब पे, या उनको उन पे। हाँ मतलब काकड़ साहब ने कहा था तकनीकी वजूहात की वजह से बंद है और अगली हुकूमत ठीक कर लेगी, वो तो तस्लीम ही नहीं करते। वो कहते हैं बंद ही नहीं है, एक बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपस में निबड़ लो। बिल्कुल सर, सॉरी। दूसरा सर, अगर हम जिक्र कर ही रहे हैं SIC PTI, ये भी अब एक बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, क्योंकि जो असद कैसर साहब हैं उनके भी 2 बयानात मुख्तलिफ आए। एक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मतलब जोशो खरोश होके और बड़े गुस्से में लग रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुज़ाहमत करेंगे, पार्लियामेंट में भी रहेंगे, मुज़ाहमत की भी सियासत करेंगे। बहुत उन्होंने वो बातें की जो कि मुझे याद आ गया कि एक ज़माने में नून लीग भी किया करती थी कि जब PTI पावर में आती थी। अब रोल्स रिवर्स हो गए। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक तरफ असद कैसर साहब ये बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक KPK से एक पूरा वफ्द लेके PM हाउस गए और शहबाज शरीफ साहब से वहाँ उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एहसन इकबाल साहब भी उनके साथ खड़े थे, तो उनके लहजे में ज़रा सा ठहराव था, ज़रा सा एक वो चिल थे थोड़े से कि हम साथ मिलके चलेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। हम उनको लगता है वज़ीर आज़म हाउस में कोल्ड वन मिली थी, तो वो ईजी है थोड़े से। और वो जो है वो असल में गए थे मेरे ख्याल में अपने सूबे के कुछ ना ड्यूज़ हैं, तो वो उन ड्यूज़ के बारे में बात करने पे थे जो करोड़ों रुपए हैं, अरबों जो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको देने हैं, तो उनकी उन्होंने बात की कि वो हम लेना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, जो कि ज़्यादा मेरे लिए दूसरा जो पॉइंट था वो सरप्राइजिंग था, उन्होंने कहा हम भी समझते हैं कि मईशी हालत मुल्क की ठीक नहीं है, तो हम कोई आउट ऑफ द वे मज़ीद जो चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्ट्स या कोई किसी किस्म की चीज़ है वो हम मांगेंगे ज़रूर, लेकिन हम इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे कि मुल्क की मईशी हालात जो हैं वो इस वक्त ख़राब हैं। तो थोड़ी सी लचक सर आई है। सर ये बड़ा मुस्बत है, उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि जब PM साहब गए थे पेशावर तो CM उनको नहीं मिले, अली अमीन गंडापुर, और हमने तब भी इसी शो पे बैठ के इसी सोफे पे ये कहा था कि जी मिलते ज़रूर, आपने करनी है मज़ामत, आप इधर एक काली पट्टी बांध लो, मज़ामत भी हो गई, मिल भी लिया, क्योंकि बहरहाल अब आप रिप्रेजेंटेटिव हो उस पूरे सूबे के, आपने वहाँ के काम करवाने हैं, आपने प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाने हैं। अब ये बड़ा अच्छा हुआ है कि इन्होंने मिल ली है, और पट्टी तो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन पूरा उनका लिबास ही काला था। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया। हाँ। फुल तो ज़बरदस्त है। उन्होंने अपनी डिमांड रख दी कि हमारे पता नहीं 1500 अरब हैं जो फेडरल ने देने हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी आगे से कह दिया कि हाँ मतलब सारे तो इकट्ठे नहीं दे सकते, लेकिन कुछ देंगे। नहीं, वो चले ही गए हैं तो वो कहेंगे तुम आए गए हो तो कुछ तो ले लो। तो ये बात आगे बढ़ रही है, जब भी बात आगे बढ़ेगी ना तो हम उसके साथ होंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा हमें ये भी अंदाज़ा है कि जो बानी पीटी आई हैं वो मुलाकातें भी बंद रहीं कुछ देर के लिए। कुछ लोग, शायद हमें खबर मिली, हम मतलब तस्दीक नहीं कर सकते, बट कहते हैं कुछ लोग जी हम मिले, उनको हमें नहीं पता, बट ऑफिशियली मुलाकात 2 हफ्ते के लिए बंद है। तो अब ये सारी लाइन जो है, ये जो मुलाकात हो रही है, क्योंकि पहले तो ये PTI लाइन बड़ी डिफरेंट थी कि जी हम नहीं मिलेंगे किसी को भी, हम नहीं मानते और ये वो, लेकिन एकदम से 180 डिग्री टर्न आया है। तो आया ये अदियाला जेल से कुछ आया है, या फिर गंडापुर साहब ने खुद से उनको हुआ यार कि अब सूबा है, मैं सूबे का CM हूँ, कुछ करना है। ये भी देखते होंगे कि पंजाब की हद तक मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो डेली है, मतलब वो रुक नहीं रही, वो मीटिंग्स भी चल रही हैं, वो दौरे भी हो रहे हैं जगहों के, वो मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं।
तो उनको भी होता होगा यार कि मैं अब सीएम बन ही गया हूँ तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चला के देखूँ, क्योंकि देखिए कुछ देर बाद सब ने फिर से वोट लेना है और यहाँ वोट की गारंटी नहीं रही। अब मसला ये है इस इलेक्शन के बाद, तो ये भी शायद उनके ज़हन में हो। बिल्कुल, देखिए इनको वोट लेना है और अभी अगर ये इस सूबे को अच्छी तरह चला लेते हैं, अगर ये बैंकरप्ट नहीं करते और पंजाब या सिंध इबरत हासिल नहीं करता कि वो केपी में क्या हो गया, अगर केपी एक अच्छी तरह से चल जाता है तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगला जो इलेक्शन होना है उसमें 2.5 करोड़ नया वोटर आ रहा है जी। सो ये नहीं सांभा गया, 2.5 करोड़ जो नया आ रहा है उसने फिर क्या करना है। हाँ, और इस दफ़ा देखें जैसे आप ही कहते हैं कि जो स्विंग वोटर है जिसने इधर या उधर का अपना देख के करना है, और उसका एलिमेंट हमने इस इलेक्शन में भी बहुत देखा, अगले में ये बढ़ जाएगा शायद। तो ये सारे मामलात हमें देखने चाहिए और इनका करना चाहिए। बाकी जो काबीना बनी है वफाक की, ऐसी कोई बुरी कैबिनेट नहीं है, कैबिनेट अच्छी है, उसके अंदर लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और आपकी और मेरी तो हमेशा यही उम्मीद होती है कि जी काम जो जब अच्छे लोग रख लेंगे तो अच्छा काम होगा। फ़र्क सिर्फ ये है जो मैंने उस दिन भी आपसे वैसे ही ऑफ द स्क्रीन जिक्र किया था कि जो फाइनेंस के ऊपर कहते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके लिए मसाइल लोग बड़े आउटलाइन कर रहे हैं कि ये मसला हो सकता है, वो मसला हो सकता है। मेरा अपना ख्याल है उनके लिए एक मसला जो बहुत बड़ा शायद हो सकता है, वो किस तरह उसको डील करते हैं वो आगे देखेंगे, कि वो एक कॉर्पोरेट कल्चर से आ रही हैं और एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन होती हैं कि यार फलाने को ईमेल करनी है तो फलाना काम हो जाएगा, डेलीगेटेड है सब कुछ, एक हायरार्की बनी हुई है। सरकारी महकमों में हमने अमूमन देखा है कि ऐसे नहीं होता। वहाँ आपके सेक्रेटरीज हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरी है, फिर फलाना सेक्रेटरी है, फिर उनसे आपने काम लेना है। तो ज़ाहिर है ये तो नहीं कोई कह रहा है ना कि औरंगज़ेब साहब सारा कुछ ही खुद करेंगे, ना ही उनको करना चाहिए सारा कुछ खुद, आपको उस तरह तो काम खराब होता है, एक बंदे में कैपेसिटी भी नहीं होती। लेकिन अब इस तरह सरकारी महकमे में आके काम लेना और कॉर्पोरेट में काम लेने में बड़ा फर्क है। तो ये एडजस्टमेंट जो है ये उनको जल्द से जल्द मेरे ख्याल में करनी पड़ेगी, जो वो कर लेंगे मेरा ख्याल में। देखिए गुमान तो अच्छा ही रखना चाहिए, लेकिन ये बड़ा फर्क, आपकी बात ठीक है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जब पता लगता है कि कोई शख्स काम नहीं कर रहा तो कह दिया जाता है इसको निकाल दो। यहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट को निकाल सकते हैं सवाल ही नहीं होता। हाँ, और यहाँ तो देखें ना, अगर उन्होंने किसी कुछ कहना भी है तो वो खत लिखेंगे तो खत पहुँचता ही नहीं मतलब कभी कभार। तो सर बार ये तो सर चलें रही सारी सियासी बातें, ये हम मजीद ऑब्वियसली अब हमारे जो अगले दिन के 2 शोज़ उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। ज़रा हम थोड़ा आ जाते हैं क्योंकि हम ज़रा सोशल इशूज़ को थोड़ा निगलेक्ट आप कर रहे हैं, तो मैं कहा ज़रा एक और उस तरह से बात लीजिए। तो ये एक मिशी खान साहिबा हैं, सब जानते हैं, मतलब मशहूर हैं। तो एक निजी टीवी चैनल की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात की कि जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो रमज़ान ट्रांसमिशंस के दौरान एक पिछले साल से और इस साल भी एक जो उनको यूटिलाइज़ करने का रिवाज हमने देखा है आया है, जो कि ठीक है उस लिहाज से उसमें कोई इशू नहीं है, ऑडियंस इंजॉय करती है चीज़ को। उनका जो पॉइंट था वो डिफरेंट था कि ये करके आप 2-3 चीज़ें कर बैठते हैं उस बच्चे के तवसत से कि नंबर 1 कि वो ओवरनाइट एक फेमस हो जाता है, और फेम जो है आपको पता ही है कि है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन उसके साथ साथ उसके मनफी पहलू भी ढेर सारे हैं। प्लस अगेन उसकी एज किस किस्म की है कि उस चीज़ को कैसे उसने देखना है, कैसे आगे जाना है, और मुख्तलिफ और बातें उन्होंने की, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें सिर्फ मैं ऐड करता जाऊँ कि सिंध में पिछले साल एक चाइल्ड एक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी फ्लोर किया गया था, जिसके अंदर तमाम ये बातें जो ये भी कार्य मिशी खान साहिबा वो भी रेज़ की गई थी कि आपने जो बच्चे हैं उनकी जो प्रोटेक्शन भी इस तरह से कि जी एक टेंडर एज, एक छोटी एज के ऊपर फिर उनको सिक्योरिटी भी फराहम करनी है, आपने किसी किस्म की मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, वो सारा कुछ उसके अंदर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो इसी एंगल में थोड़ी गुफ्तगू कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक्ट है ना, ये जाहिर है मतलब कोई भी एक्ट हो, मैंने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई भी एक्ट हो वो इस तरह की चीज़ों से तो डील कर सकता है कानूनी तौर पे कि जी एक अगर बच्चा है और वो चाइल्ड एक्टर है तो वो स्कूल जिस वक्त जाने का टाइम है उस वक्त उसकी शूट नहीं रखी जाएगी, या बहुत लेट नाइट शूट्स उससे नहीं करवाई जाएंगी, उससे 8 घंटे से लंबी शिफ्ट नहीं करवाई, मतलब जो भी इस किस्म के असूल आप वज़ा कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक ये वाली बात है ना कि एक बच्चा जब एक सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसके बाद उसके जहन पे क्या असर पड़ता है, इसको कोई एक्ट मेरे ख्याल में क्या बेचारा कर लेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये गार्डियन की मर्जी है कि उसने करवाना है कि नहीं। और ये बातें शायद मुस्तकबिल में आपको नजर आए इसके साथ। अच्छा, फिर होता ये है कि आप जब मिसाल देंगे, क्योंकि इस तरह की मिसालें ना सिर्फ पाकिस्तान ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हॉलीवुड में भी आपको मिलेंगी
कि जहां पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट जो है वो बड़ा मशहूर हो गया और उसके कुछ अरसे बाद हमने देखा जब वो बड़ा हुआ तो वो ड्रग्स में चला गया, उसने और को खराब चीजें करनी शुरू कर दी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप जब इस तरह की कोई मिसाल देंगे तो आगे से कोई शख्स उसकी ऑपोजिट भी एक मिसाल ले आएगा कि जी वो एक और चाइल्ड आर्टिस्ट था, वो सारी जिंदगी बड़ा कामयाब उसका करियर रहा, या उसने उसके बाद ये काम छोड़ के कोई और कर लिया और सो कोई इस पे कॉन्क्रीट बात नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू होनी हर चीज पे जरूरी है। और ये बात ठीक है कि आप जब एक बच्चा है, सबसे पहली चीज तो ये कि जब वो उसको लगता है कि वो सेलिब्रिटी बन गया है, और ये हम फिर भी बात है कि ये हम टीवी टॉक शोज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि टीवी टॉक शोज तो एक ऐसी चीज है जिनमें ये किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, इसके बगैर भी वो चल सकती हैं। बात ये है कि एक ड्रामा और फिल्म है, वो अगर उसकी कहानी है, मतलब मेरे पे अगर कहानी बनेगी और मेरी औलाद होगी तो वो बच्चा ही होगा ना, तो वो उसके बगैर नहीं पूरी हो सकती। सो उसमें तो मजबूरी है कि आपने बच्चे रखने हैं। मतलब यहाँ तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि बच्चे का रोल मुझे दे दिया करें क्योंकि मैं अभी तक बच्चा लगता हूँ। तो बहरहाल बुनियादी बात यह है कि एक बच्चा जो है वो जब स्कूल जाएगा, ये भी हो सकता है कि वो दूसरों को बुली करे क्योंकि उसको लगता है वो सेलिब्रिटी है। ये भी हो सकता है कि उसका रोल एक खास किस्म का कैरेक्टर हो तो बच्चे उसको बुली करना शुरू कर दें। सो कुछ भी हो सकता है। अब ये वो चीज है जो कि उस वक्त हो रही है वाइल ही इज एक्टिंग, वाइल ही इज दैट चाइल्ड एक्टर। दूसरी चीज ये है कि फेम आपको पता है इट्स लाइक कोकेन, कि आप जो है ना उसका जो हाई है वो चेज करते रहते हो, और वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, मतलब बड़ा भी ये करता है। लेकिन बड़े से ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो उसको बेहतर पता होगा, उसको शायद इस फील्ड में आने से पहले पता होगा कि जिस चीज को अरूज है उसको जवाल भी है। हमने तो खैर बड़ों में भी ये देखा, मतलब हमें पता है कि राजेश खन्ना के एंड के जो ईयर्स थे 30, वो कितने बिटर गुजरे सिर्फ इस बात पे कि जी वो उतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं रहे। हमारे यहाँ पे वहीद मुराद साहब थे, उनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि शायद ही किल्ड हिमसेल्फ जस्ट बिकॉज ही थॉट के मेरा वो वाला स्टारडम नहीं रहा। सो अगर बड़े के साथ ये हो सकता है तो छोटे के साथ भी हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है, मैं और आप डिक्टेट नहीं कर सकते, ये तो गार्डियन और बच्चा ही है जो फैसला करे। इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक बात करें तो ये भी हमें नहीं पता होता। इस केस में तो पता है कि ये जो बच्चे हैं ये अगर कराची में फर्ज करें प्रोग्राम हो रहा है तो ये कराची में थोड़ी रहते हैं, ये तो शायद एक गिलगित से कोई बच्चा है या एक बच्चा केपी से किसी और जगह से इलाके से आया हुआ है, और महीने के लिए ये जो है बच्चे जो है फिर ये पार्ट हो जाते हैं उस शो के। तो ये महीना ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, ये भी एक चीज़ कंसिडर करने वाली। दूसरा देखिए, जो आपने एक्टिंग वाली बात की कि बचपन से लेके फिर वो जो बड़े होते हैं तो क्यों नहीं रोल्स मिलते, तो जब बच्चा होता है तो उसकी एक ख़ास किस्म की लुक होती है जो स्क्रीन पे वो लुक पसंद आती है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता एज होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एज उस तरह से हो कि वो यार उसकी टीन्स भी आपको पसंद आ रहे हैं, उसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त है, या वो जब अपनी अर्ली मतलब 20s 30s 35 40 का हो गया है, मिडिल एजेस में आ गया, तो ये तब भी बड़ा मुश्किल है कि यार कि अक्रॉस द ईयर्स उसने अपने आप को हर तरह से फिजिकली एक्सेप्टेबल रखा है ऑडियंस के लिए। ऑडियंस के तो बदलते रहती है टेम्परामेंट के, तो एक बच्चे को इतनी जल्दी एज में एंटर कराना है इस इंडस्ट्री में और ये एक्सपेक्ट करना है कि वो एंड तक रहेगा, ये भी बड़ा मतलब अनफेयर एक एक्सपेक्टेशन है जो अपने ऊपर लोग डालते हैं। वो क्या कहते हैं कि बच्चा तो खोते का भी प्यारा होता है बात उसके बाद अज़राए तफन्नन था। हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा, सो बुनियादी बात यही है कि बिल्कुल ठीक है। वो देखिए, वैसे तो दुनिया में एक जो एवरेज इंसान है वो अपना जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है और जब वो खत्म करता है तो वो तकरीबन 12 प्रोफेशंस बदल चुका होता है। सो एक बच्चा है या बड़ा है, वो एक्टिंग में आ गया, हिट हुआ नहीं हुआ व्हाटएवर, और उसके बाद उसने कुछ और करना शुरू कर दिया, पार्ट ऑफ लाइफ। सिर्फ ये है कि ये फील्ड ऐसी है कि अगेन यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप चेजिंग दैट हाई। बिल्कुल सर। हमारा आज वक्त थोड़ा सा कम क्योंकि है और वक्त खत्म हो जाता है, तो आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।